हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट एंड क्लासेस में, जहाँ पर मैं आपके लिए शॉर्ट एंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। बट आज का ये जो वीडियो है, ये एक डाउट क्लियरिंग वीडियो है। बहुत सारे डाउट्स होते हैं हमें जब हम शॉर्ट हैंड को सीखते हैं, समझते हैं, उस स्टेप में आगे बढ़ते हैं। तो उन्हीं डाउट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट डाउट होता है कि भैया शॉर्ट हैंड सीखने में आखिरकार कितना समय लगता है, कितने समय में हम शॉर्ट हैंड को सीख सकते हैं। तो अब हम इसी चीज को क्लियर करेंगे और आपको समझाएंगे कि आपको प्रॉपर शॉर्ट हैंड सीखने में कितना समय लगता है। तो देखिए, शॉर्ट हैंड क्या होती है, एक कोड लैंग्वेज होती है। कोड लैंग्वेज क्या होती है, आपको हर भाषा में शॉर्ट हैंड मिलती है। आप हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, हर भाषा में शॉर्ट हैंड होती है और सबका अपना अपना फॉर्मेट होता है उसको लिखने का। तो यहाँ पर शॉर्ट हैंड को सीखने में लगने वाले अगर टाइम की मैं बात करूं, तो कम से कम आपको 3.5 मंथ लग जाता है आपको अपनी शॉर्ट हैंड के जो बुक रूल्स हैं उनको कवर करने में। ठीक है, मतलब 3.5 महीने का टाइम आपको लग जाता है अपनी बुक के रूल्स को कवर करने में। इसके बाद जो हमारा सेकंड लेवल आता है, सेकंड लेवल क्या होता है हमारा, कि आपकी प्रैक्टिस। तो सेकंड लेवल हमारा क्या बनता है, प्रैक्टिस का बनता है। तो ये जो सेकंड लेवल हमारा होता है, ये फेज टाइम लेता है। इस फेज में हम क्या सीखते हैं, हम थोड़ा सा स्पीड पर आते हैं और एक आगे की स्पीड बढ़ के, मतलब अगर पिछले 3 मंथ में आप 30, 35, 40 की स्पीड में अपनी शॉर्ट हैंड लिख रहे थे, तो सेकेंड फेज में आपकी जो शॉर्ट हैंड है वो 50 to 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड में पहुंच जाती है, अकॉर्डिंग टू योर बुक एक्सरसाइज। अब क्या होता है, उस बुक एक्सरसाइज में आप कई सारे काम करते हैं। ठीक है, आप कई सारे कंसेप्ट मैनेज करते हैं, जैसे कि आप शब्द चिन्ह सीखते हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो आप ग्रामर सीखते हैं, हिंदी में हम वाक्यांश बोलते हैं, इंग्लिश में हम एडवांस फ्रेज बोलते हैं। आप ये सारी चीजें सीखते हैं। जब ये सारी चीजें सीखते सीखते आपके हाथ में सेट हो जाती हैं, तो उस समय पे आपकी स्पीड भी बढ़ने लगती है। तो आप ये सोचिए कि नेक्स्ट जो 3 मंथ होते हैं उस टाइम पे आपकी जो स्पीड है वो 50 to 60 वर्ड पर मिनट के आसपास आराम से पहुंच जाती है। ये जो मैं बात आपको बता रही हूँ, ये एक नॉर्मल वे में जब आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं उस कंडीशन में बता रही हूँ। ठीक है, तो इतना टाइम आपको अपनी 50 to 60 की स्पीड को मेंटेन करने में लग जाता है। नेक्स्ट जो टाइम आपका आता है वो होता है आपका एक्यूरेसी का। तो एक्यूरेसी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अब सिंपल सिर्फ रूल और ग्रामोलॉग ही मैटर नहीं करते, अब मैटर करता है ओवरऑल स्ट्रक्चर जो आपने उस बुक से कवर अप किया है। तो उस पूरे स्ट्रक्चर को मैनेज करने में आपको कम से कम आपका जो टाइम कंज्यूम होता है वो कंज्यूम होता है 4 to 5 मंथ। देखिए क्या होता है, शॉर्ट हैंड तो आप लिख लेते हैं, ठीक है, बट उस शॉर्ट हैंड को प्रॉपर स्पीड में मैनेज करना और उस स्पीड में मैनेज करना जो कि एग्जाम के लिए ज़रूरी होती है, वो थोड़ा सा टाइम लेती है। तो वहाँ पर हमें एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना होता है, वहाँ पर हमें रूल्स को भी फॉलो करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप रूल्स सही बनाएंगे तो आपकी आउटलाइन ऑटोमेटिक सही बनेंगी, आपको उनमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनको कि जब आप प्रॉपर मैनेज करते हैं, तो आपका बेनिफिट क्या होता है कि आपकी स्पीड मेंटेन होने लगती है और रिक्वायर्ड एग्ज़ाम स्पीड, आपकी एग्ज़ाम में जितनी स्पीड रिक्वायर्ड होती है, वो कंसेप्ट आप मैनेज कर पाते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक डाउटफुल सिचुएशन होती है कि स्टूडेंट सोचता है कि उसको कितना टाइम लगेगा शॉर्टन करने में, कितना टाइम कंज्यूम होगा। तो ये तो एक नॉर्मल फेज़ का लेवल था। जल्दी ही आपको बताऊँगी कि अगर आपको एडवांस शॉर्टहैंड सीखनी है तो आपको कितना टाइम लग सकता है। तो अभी अगर आप आज से एक शॉर्टहैंड का फॉर्मेट स्टार्ट कर रहे हैं तो नो डाउट आपको उस फॉर्मेट को मैनेज करने के लिए कम से कम 3 मंथ का टाइम लगेगा आपको बुक का सेक्शन कवर करने के लिए। आफ्टर दैट जो टाइम है, आप जितनी ज़्यादा और जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी जल्दी ही आप स्पीड को मेंटेन कर पाएँगे। तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेशन एंड शॉर्टहैंड से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए
चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइमली सारे अपडेट मिलते रहें। तब तक के लिए कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेकंड, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी आउटलाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, आप सीधे क्वेरी कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। हैव अ गुड डे। थैंक यू गाइस।